हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तान्या गुप्ता, योर टैरो कार्ड रीडर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप न्यू हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। ऑल्सो मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। उसके लिए या तो आप मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड एक पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सो आज की हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ February 2021। सो हम देखेंगे कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। हर वीक की रीडिंग करेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। ठीक है। तो हम देखेंगे कि फाइनेंस आपका फरवरी में 4 वीक्स में कैसा रहेगा। सो हम देखेंगे कि कोई आपको क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, आपको अपने फाइनेंसेस से क्या सीखना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपको फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही हो। एंड एज अ होल कंक्लूजन हम देखेंगे कि फरवरी का वीक आपके लिए कैसा, मंथ आपके लिए कैसा निकलेगा फॉर 4 वीक्स की यहाँ हम रीडिंग करेंगे। तो ऑब्स्टिकल्स देखेंगे, यहाँ पे हम आपको क्या लर्न करना चाहिए वो भी देखेंगे एंड क्या कोई इनकमिंग है, क्या कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए फरवरी में, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस बार एक मैं नया यूनिक सा वे लेके आई हूँ रीडिंग करने के लिए। सो अगेन हम 3 पाइल्स बनाएंगे इस वीडियो में, बट वो 3 पाइल्स कैसे बनाएंगे वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है। सो मेरे पास ये कुछ लेटर्स हैं। सो दीज आर योर 26 लेटर्स। सो देखते हैं। X, Q, V, U, O, L, E, Z and I, राइट। सो ये मेरा है पाइल नंबर 1। सो अगर आपका नाम इनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता हो, आपके नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है, अगर सपोज़ Q से शुरू होता है, V से शुरू होता है, U से शुरू होता है, O से शुरू होता है, तो ये रीडिंग आपको पाइल नंबर 1 देगा। ऐसे ही मैं पाइल नंबर 2 तैयार कर देती हूँ। D, Y, W, G, A, F, S and C। ये मेरा पाइल नंबर 2 है एंड गाइस ये मेरा लास्ट पाइल नंबर 3 है। B, N, R, P, K, H, J and T। सो ये मेरा पाइल नंबर 1 है, ये मेरा पाइल नंबर 2 है एंड ये मेरा पाइल नंबर 3 है। सो आपको क्या करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है एंड अपने इनिशियल नेम के अकॉर्डिंग रीडिंग लेनी है। ठीक है। सो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन। सो जिनका भी इनिशियल लेटर Z, X, Q, V, U, O, L, E, I इनसे शुरू होता है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सो वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं हम आपका फाइनेंस कैसा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ February। फॉर द मंथ ऑफ February देखते हैं। सो सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। ठीक है। सो हमने जैसे बोला कि हम 4 जैसे वीक्स होते हैं एक मंथ में, तो वैसे ही हम हर वीक का देखेंगे आपका। सो वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। ठीक है। सो यहाँ हम देखेंगे कि फाइनेंसेस आपके फरवरी वीक में कैसे रहेंगे।
वीक 1 का कार्ड ये आया है, वीक 2 का कार्ड ये आया है, वीक 3 का कार्ड ये आया है एंड वीक 4 का कार्ड ये आया है। राइट, सबसे पहले मैं कार्ड्स बता देती हूँ आपको क्या क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ आया 10 ऑफ पेंटिकल्स फॉर वीक 1, द चैरियट फॉर वीक 2 एंड वीक 3 के लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड एंड वीक 4 दैट इज़ योर लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी, उसके लिए आया है मेरा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, सो सबसे पहले हम ओवरऑल सबसे पहले हम चलते हैं कार्ड 1 की तरफ, जो कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके परेशान थे, तो यहाँ मुझे आपको हेल्प आती हुई दिख रही है इन अ काइंड ऑफ, शायद हो सकता है आपको कुछ इनहेरिटेंस मिले अपने मदर फादर से, या किसी से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिले, या कुछ मतलब कैसे कहते हैं हेल्प मिले इन मॉनेटरी टर्म्स। तो यहाँ मुझे वो हेल्प मिलती हुई दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके जो फाइनेंसेस में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दी हेल्प गिवन टू यू बाय योर एल्डर्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपको हेल्प अपने एल्डर्स से मिलेगी, उससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव आ रही है। भगवान की ब्लेसिंग भी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी बहुत बहुत अच्छा है। जो भी आपको पैसा मिले उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करिएगा। तो आपकी फैमिली मुझे यहाँ बहुत खुश दिख रही है, कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं दिख रहा। ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट वीक आपका बहुत अच्छा जाने वाला है एज अ फाइनेंशियल मैटर जो हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक बहुत बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। अब आते हैं हम सेकेंड वीक की तरफ, जो हमारा द चैरियट का कार्ड निकला है। अगेन ये हेल्प मुझे आपकी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट वीक में हेल्प मिली, तो ये हेल्प आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं स्टक थे बिकॉज आपको लग रहा था कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी साउंड नहीं है, फाइनेंसेस आपके इतने साउंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि जो आपको आपके बड़ों से हेल्प मिली है उससे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे बहुत पॉजिटिवली। हर कदम पे उनका साथ रहेगा आपको, और जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बट ये भी आ रहा है कि यहाँ पे आपको सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने फाइनेंसेस को संभालना है, हर चीज़ को संभाल के चलिए, तो आपके सेकेंड वीक भी बहुत अच्छे से निकलेगा फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, तो जो ये हेल्प मिल रही है ये हेल्प कंटिन्यू रहेगी, एंड कहीं ना कहीं आप जो अटके हुए थे फाइनेंसेस के, कि आपको पुअर फाइनेंसेस थे, अच्छे फाइनेंसेस नहीं चल रहे थे, तो ये वीक जो है आपका सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी, उसमें कुछ काम होते हुए दिख रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मुझे एक जगह टिके हुए नहीं दिख रहे। तो हो सकता है आपके फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो। ठीक है, अब आते हैं हम आपके थर्ड वीक ऑफ फेब्रुअरी में। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपको मदद मिली है, जो भी आपको मदद मिली है यहाँ पे अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से, तो वो एक ना प्रोटेक्शन सर्कल आपके ऊपर बना दिया है, और जिसकी वजह से अब आपके फाइनेंसेस कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड वीक ऑफ फेब्रुअरी है, ये आपका काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक्सपेंसेस यहाँ मुझे आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। आपको जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा कहीं आप खर्चा ना कर दे, तो आपका फोर्थ वीक जो कि आपका लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा आपका टेंशन में निकलेगा फाइनेंसेस को लेके।
फर्स्ट 3 वीक्स तो आपके बहुत आराम से निकल जाएंगे, बहुत आराम से निकल जाएंगे। थर्ड वीक की जैसे बात करी, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी अपने फाइनेंसेस की वजह से। बट जो आपकी आदत है, हो सकता है आपकी आदत हो खर्चा ज़्यादा करने की, या एक होता है ना एक्सपेंसेस और सेविंग्स के बीच का एक रेशियो आपने मेंटेन नहीं करके रखा, तो आपको 4th वीक ऑफ फेब्रुअरी में आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो आपको एक उस जहाँ पे आप अटके हुए थे वहाँ से आपको अपने एल्डर्स की वजह से एक सपोर्ट मिल रहा है। आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं उस सपोर्ट की वजह से, बहुत कॉन्फिडेंटली। जो अभी हो सकता है आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। बट ऑब्स्टेकल भी हो सकता है ये आगे बढ़ना, एज इन कि अगर आपने अपने एक्सपेंसेस और सेविंग्स को बराबर नहीं रख के चले तो, या आपने सोचा कि नहीं यार मेरे को मिल रहा है तो अभी तो मैं उड़ा लूँ, नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। आपको एक रेशियो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपको 3rd वीक तक आते आते बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जो लोग आपकी हो सकता है आपके ऊपर नज़र लगा के रखने की कोशिश करते हो कि आपका बहुत अच्छा है, तो वो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी आपके बड़ों की, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर मिलेंगी, एंड मॉनेटरी वाइज भी उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो आपके ऊपर काफ़ी अच्छी एक प्रोटेक्शन रहेगी। बट 4th वीक आते आते मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको टेंशन्स ना हो जाए, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। जिस तरीके से आपका 1st, 2nd, 3rd वीक बहुत अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ 4th वीक दिख रहा है रातों की नींदें उड़ जाएंगी, ठीक है। रातों की नींदें उड़ना मतलब हो सकता है आप फाइनेंसेस को लेके जाते हुए, मतलब कहते हैं ना कि पूरा 3 हफ्ते तो आपने बड़े अच्छे से निकाल लिए हैं, और जाते हुए टाइम में लास्ट वीक में प्रॉब्लम्स ले ली अपने सर पे, बिकॉज अपने एटीट्यूड की वजह से। तो यहाँ आपको अपना एटीट्यूड बहुत बहुत पॉजिटिव रखना है, बहुत अच्छा रखना है, तभी आपका जो आगे का लास्ट वीक है वो भी बहुत अच्छे से निकलेगा। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक मुझे आपका 4th वीक ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4th वीक में आके संभलने की बहुत ज़रूरत है, और ये एकदम से नहीं संभल पाओगे, आपको शुरुआत से ही ये आदत डालनी होगी। फेब्रुअरी जैसे ही शुरू हो, आपको याद रखना है कि मेरा 4th वीक कहीं मेरी आदतों की वजह से ख़राब ना हो जाए, तो मैं पहले से ही संभल के चलूँ। तो 4th वीक जब आपका शुरू होगा तो आपको इतना इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। सो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा देख के खर्च करिए, सोच समझ के करिए, तो आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th वीक भी बहुत अच्छे से चले जाएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे मुझे इतनी कोई मेजर मतलब थोड़ा फाइनेंसेस को लेके इतना इशू नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर 4th वीक। बाकी ओवरऑल 1st, 2nd, 3rd वीक बहुत अच्छे हैं। मैं कहूँगी अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, या कुछ भी अपॉर्चुनिटी साइन करनी है, या आपको किसी जॉब में जाना है, या कुछ भी अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, तो मैं वो सजेस्ट करूँगी कि आपको वो 1st वीक ऑफ फेब्रुअरी में करना चाहिए, ठीक है। तो ये पीरियड है इन्वेस्टमेंट का 1st वीक ऑफ फेब्रुअरी का, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स जब आप करेंगे तो आने वाले टाइम में उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप 2nd, 3rd वीक में भी कर सकते हैं, बट 4th वीक में कोशिश करिएगा कि आप अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, ज़्यादा खर्चा ना करें 4th वीक में आके, ठीक है। तो अपने पैसों को 4th वीक में तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंसेस को यहाँ पे बचा के चलना, सेविंग्स को यहाँ पे बचा के चलना, ठीक है। अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया है, या आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिनका भी फर्स्ट नेम का इनिशियल लेटर
SFAGWCDY, इनसे शुरू होता है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, राइट। सो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं सबसे पहले। कार्ड 1, सो वीक 1 है मेरा ये, एंड उसके बाद वीक 2, वीक 3 एंड देन योर वीक 4। ओके, परफेक्ट। सो देखते हैं, वीक 1 का कार्ड हमारा आ गया है, वीक 2 का कार्ड आया है, वीक 3 का कार्ड आया है एंड वीक 4 का कार्ड आया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ हम कार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो डेथ का आया है वीक 1 के लिए, देन आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का वीक 2 के लिए, देन आया है द डेविल का वीक 3 के लिए, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है हमारा वीक 4 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी वीक 1 की। ठीक है, तो यहाँ ना मुझे दिख रहा है कि आपको पास्ट में फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप ना बहुत टाइम से फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा जो आप परेशान थे, वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ एक परेशानी का जो पीरियड है फर्स्ट वीक, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको कुछ हो सकता है यहाँ पे इंक्रीमेंट्स मिले, यहाँ आपको कोई जॉब मिले, या आपको जॉब में ही न्यू कोई पोजीशन मिले जो आप बहुत टाइम से चाहते थे। आपको जो अटका हुआ काम था वो यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ मुझे आपकी विनिंग सिचुएशन भी दिख रही है, प्लस किसी की मदद भी दिख रही है। तो ये जो आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेके, जो काम नहीं बन रहे थे, तो ये फर्स्ट वीक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि आपको काम कब शुरू, अगर कुछ भी बड़ा काम करना है तो या तो आप फर्स्ट वीक में करिएगा या आप 4th वीक में करिएगा फरवरी के। 2nd एंड 3rd वीक में अभी आपने कोई भी काम नहीं करना है। अगर काम करना है वो फर्स्ट वीक में काम करना है कोई भी बड़ा, या 2nd या 4th वीक में, 4th एंड 1st वीक में आपको कोई भी बड़ा काम यहाँ करना है। ठीक है, सो अब हम आते हैं यहाँ 2nd वीक ऑफ फरवरी 2021 की बात करते हैं। तो यहाँ ना देखो, पता क्या है, आपके फाइनेंसेस में ना यहाँ जैसे आप मूव ऑन कर रहे हो एक बहुत बड़े पास्ट को छोड़ के, बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड को छोड़ के। इतना स्ट्रगल था कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा उसमें फंसे हुए थे। ठीक है, तो वो उससे आप बाहर तो निकल आए हो, ठीक है, अच्छे से। बट यहाँ अभी 2nd वीक में भी मुझे अप्स एंड डाउन्स आते हुए वापस दिख रहे हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट वीक बहुत पॉजिटिव है, बट 2nd वीक में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इतने मेजर अप्स एंड डाउन्स नहीं हैं, ये बिल्कुल भी इतने मेजर अप्स एंड डाउन्स नहीं हैं। अगर आप संभल के चलेंगे, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इस समय ना लेके सेविंग्स पे फोकस करेंगे, तो आपका 2nd वीक भी आसानी से निकल जाएगा। ग्रोथ मुझे दिख रही है, ये नहीं है कि आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ होगी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली ग्रोथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना, बिल्कुल भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे, और स्पेशली मैं बता दूँ, प्रॉपर्टी रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी बाय सेल कुछ भी करना चाहते हैं, फरवरी का 2nd वीक वो नहीं है, वो काम प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। कोई भी बड़ा डिसीजन आपको 2nd वीक ऑफ फरवरी में नहीं लेना। ठीक है, बट उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ग्रोथ होगी बट स्लो ग्रोथ होगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं आपके 3rd वीक ऑफ फरवरी में, जो कि
बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग दिख रहा है मुझे। थोड़ा मतलब हो सकता है थोड़े बहुत लॉसेस भी हों आपको फेब्रुअरी के 3rd वीक में आते आते, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकली मैं दोबारा बोल रही हूँ, 3rd वीक में बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी बड़ा काम 3rd वीक ऑफ फेब्रुअरी में आप लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे अगर कोई भी आप काम करेंगे तो यहाँ मुझे ना कहीं हो सकता है आपका पार्टनर उससे सफ़र करे, कोई भी हो सकता है उससे सफ़र करे, या आप खुद भी हो सकता है उससे सफ़र करे, ठीक है। हो सकता है कोई बड़ा आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है ये 3rd वीक ऑफ फेब्रुअरी में, ठीक है। तो थोड़ा संभल के चलिए, 3rd वीक ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, अच्छा नहीं है इतना। यहाँ जो आप निकल के आए हैं, यहाँ जो आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड से, जो आपका पास्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाला था, उससे आप निकल के आए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है। किसी की मदद की वजह से शायद आप निकल के आए हो बाहर, या आपको किसी की मदद मिले, ठीक है। बट अगेन थोड़े अप्स एंड डाउन्स आने की मतलब यहाँ मुझे दिख रहे हैं। एंड 3rd वीक में जैसे मैंने बताया कि आपको 3rd वीक में तो बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मतलब यहाँ तो आप 3rd वीक में आके थोड़ा शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइएगा। कुछ भी जल्दबाजी के डिसीजंस यहाँ नहीं करने हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ आपको जल्दबाजी के डिसीजन से बचना है, और यहाँ पे हो सकता है आपको कोई आपको प्रॉब्लम देने की भी कोशिश करे, ठीक है। तो धोखा भी मिल सकता है 3rd वीक ऑफ फेब्रुअरी में फाइनेंसेस के रिलेटेड। तो 3rd वीक में हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई भी बिग फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। और अब आते हैं आपका जो सबसे अच्छा वीक है, वो है 4th वीक ऑफ फेब्रुअरी 2021। इतना प्यारा वीक जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, न्यू प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, या कुछ इनकमिंग हो सकती है पैसों की, तो जिसकी वजह से आपका फाइनेंस काफ़ी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। और भगवान की ब्लेसिंग दिख रही है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, बाय करना है, सेल करना है, शेयर मार्केट में काम करना है, XYZ कोई भी काम करना है जिसमें फाइनेंसेस या पैसे आपके इन्वॉल्व हो, 4th वीक ऑफ फेब्रुअरी में करिए, देखेगा रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सपोज़ आपको कोई बाय करनी है प्रॉपर्टी या सेल करनी है, तो कहीं ना कहीं 4th वीक आई सजेस्ट कि सारा काम आप लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी में आके करेंगे। आप या तो 1st वीक में करिए या आप 4th वीक में करिए। 2nd एंड 3rd वीक तो स्पेशली आपको अवॉइड करना है कोई भी बड़ा काम करने से। यहाँ मुझे आप एनर्जेटिक भी काफ़ी दिख रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स को आप लेके आ सकते हैं, न्यू इनोवेशन को लेके आ सकते हैं, न्यू आइडियाज़ को लेके आ सकते हैं। 4th वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगा, ओवरऑल ग्रोथ भी लेके आएगा। भगवान की ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स होंगी आप लोगों के ऊपर। बट करना इतना है कि आपको 3 हफ्ते संभाल के चलने हैं, ठीक है। जब आप इस पीरियड से निकलो और इस पीरियड में आओ, तो आपको याद रखना है कि आपका 3rd वीक कैसा निकला है, ताकि आप इस पीरियड को कहीं ना कहीं आप एंजॉय कर पाओ अच्छे से, ठीक है। तो केयरलेस नहीं होना है आपके। ओवरऑल अगर मैं एक बात करूँ तो फाइनेंसेस में अगर मैं बोलूँ कि फेब्रुअरी थ्रू आउट द मंथ कैसा रहेगा, फेब्रुअरी थ्रू आउट द मंथ अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली थोड़ी प्रॉब्लम 3rd वीक ऑफ फेब्रुअरी में आ सकती है, बट थ्रू आउट द वीक आपके फाइनेंसेस में मुझे ग्रोथ दिख रही है, पुरानी प्रॉब्लम्स यहाँ ख़त्म होती हुई दिख रही है फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप 4th वीक आएगा तो हो सकता है आपके मतलब आप कुछ सेलिब्रेट भी करें थोड़ा बहुत, ठीक है।
तो ओवरऑल फेब्रुअरी का वीक आपका मंथ काफ़ी अच्छा जाने वाला है, एक्सेप्ट थर्ड वीक जहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आपने कहीं ना कहीं से रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। बाय। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल एंड जिनका भी फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर NJTHKPWR और B से शुरू होता हो, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड विद द रीडिंग। सो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने बोला था कि हम देखेंगे फेब्रुअरी के 4 वीक्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ इनकमिंग है, क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेंगे फाइनेंसेस को लेके। सो यहाँ पे सबसे पहले हम कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं, ठीक है। राइट, सो यहाँ मेरे कार्ड्स अच्छे से शफल हो गए हैं। वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड ये आ गया मेरा वीक 4, ठीक है। सो वीक 1, ओके, वीक 2, वीक 3, ओके। सो यहाँ मैंने 4 वीक्स के अकॉर्डिंग 4 कार्ड्स निकाल लिए हैं। सो सबसे पहले कार्ड्स मैं बता दूँ आपके क्या क्या आए हैं। सो 2 ऑफ कप्स आया है आपका क्या कहते हैं फर्स्ट वीक के लिए। रिवर्स में 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपका सेकेंड वीक के लिए। देन आया है आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर थर्ड वीक एंड फिर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका 4th वीक के लिए, ठीक है। सो अगर सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बेस्ट पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट या सबसे बेस्ट पीरियड ऑफ रिटर्न आपके लिए क्या रहेगा। सो फर्स्ट वीक एंड आपके लिए लास्ट वीक, दैट इज़ योर 4th वीक ऑफ फेब्रुअरी, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी की, ठीक है। तो यहाँ ना फर्स्ट वीक मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप में होंगे या पार्टनरशिप में आने की कोशिश कर रहे होंगे या कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे होंगे या किसी से हेल्प लेने की सोच रहे होंगे, कुछ भी यहाँ पे मुझे फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नई इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, कोई भी नया बिजनेस शुरू करना है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी में करना चाहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान की ब्लेसिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आप खुद भी बहुत ज़्यादा ना प्योर हैं, दूसरों का सोचते हैं, जिसकी वजह से भगवान इस समय आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा निकलने वाला है, ठीक है। तो कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी में वो इन्वेस्टमेंट प्लीज़ करिएगा एंड रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे आएंगे। बट एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आपको किसी से सलाह लेनी है तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए बहुत अच्छा है, सलाह ले सकते हैं आप, ठीक है। अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग सलाह लीजिए और काम करिए और आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी की बात करते हैं, जो मेरा 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ मैं कहूँगी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए यहाँ आप म्यूचुअली काम कर रहे हैं, सलाह लेके काम करिए, ठीक है। ऐसे ही काम आप सेकेंड वीक में करिए, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक है। हर डिसीजन को सोच समझ के,
1000 बार इवैल्यूएट करके प्लीज़ करिए यहाँ पे, ठीक है। जल्दबाजी में किया हुआ डिसीजन आपके लिए गलत साबित हो सकता है, आपके फाइनेंसेस को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो सेकेंड वीक थोड़ा मुझे लो इन एनर्जी दिख रहा है आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे सोच समझ के काम करने की, ठीक है। सलाह लेके काम करते रहिए सेकेंड वीक में भी। अपने आप को मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आ गया, नहीं, ये चीज़, ये भावना नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। सो आपको सलाह लेके काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके थर्ड वीक ऑफ फेब्रुअरी की बात करते हैं, जो कि मेरा कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। कोई भी काम करे, सलाह ले तो रहे हैं, बिल्कुल सलाह लेनी है, बट उसको भी देख परख के लीजिएगा, ठीक है। कहीं यहाँ दिख रहा है मुझे थोड़ा बहुत धोखा मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो फाइनेंसेस यहाँ पे हो सकता है ख़राब हो जाएं, लो डाउन हो जाएं, क्योंकि जो आपको धोखा मिलेगा उससे आप बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे और आपके फाइनेंसेस यहाँ ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको थर्ड वीक ऑफ फेब्रुअरी में बहुत ज़्यादा, अगेन मैं बोलूँगी, ध्यान रखने की हद से ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी काम तो बिल्कुल भी नहीं करना थर्ड वीक ऑफ फेब्रुअरी में। फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी में करिए या फोर्थ वीक ऑफ फेब्रुअरी में यहाँ आके करिए। और अगर हेल्प ले रहे हैं तो सोच समझ के देख लीजिएगा कि सामने वाला इंसान कैसा है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, कहीं पीठ पीछे आपकी बुराई या कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ना कर रहा हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा धोखा मिलने के यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है थोड़ी हेल्थ ख़राब हो जाए आप लोगों की, या थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पे थर्ड वीक, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका पैसों का वहाँ पे खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड वीक अपना बहुत सोच समझ के निकालिए, बहुत आराम से निकालिए, देखभाल करके निकालिए। हर डिसीजन को बार बार रीवैल्यूएट 100 बार 1000 बार सोच के करिए, ठीक है। थर्ड वीक में आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके फोर्थ वीक ऑफ फेब्रुअरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वीक ऑफ फेब्रुअरी सुपर डुपर अच्छा जाने वाला है, ठीक है। पैसों की यहाँ मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है, जो ओवरऑल यहाँ पे कमियाँ आ रही थी, ठीक है, हो सकता होगा कि आप उनसे लेसन्स लें, तो आपका फोर्थ वीक ऑफ फेब्रुअरी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको लेसन्स लेने की ज़रूरत है अपने सेकेंड एंड थर्ड वीक से, तो आपका फोर्थ वीक ऑफ फेब्रुअरी बहुत अच्छा जाएगा। इट मीन्स एंटायर मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपका कहीं ना कहीं आप सीखते रहेंगे। आप जो भी गलतियाँ करें उससे सीखिए, ताकि वो अगले हफ्ते को आपका इम्पैक्ट ना करे। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वीक ऑफ फेब्रुअरी भी बहुत अच्छा जाने वाला है, फुल ऑन प्रोटेक्शन है। बट जो भी यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा ना, प्लीज़ किसी के साथ, मतलब ये ना हो कि आप 10 जनों को जाके बता रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को नज़र नहीं लगानी है, ख़राब नहीं करना है। तो यहाँ पे बातें अपने तक रखिए। जो भी आपके साथ अगर ख़राब हुआ तो एक्साइटमेंट में नहीं आना है, अपनी एक्साइटमेंट को अपने तक रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वीक ऑफ फेब्रुअरी बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी नया काम शुरू करना है, या कुछ भी करना है रिलेटेड टू फाइनेंस, तो फोर्थ वीक ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर मैं ओवरऑल मंथ की बात करूँ, जो फेब्रुअरी का 2021 का जो मंथ है, वो थोड़ा बहुत मैं कहूँगी आपका 50-50 रहेगा फाइनेंसेस को लेके। फर्स्ट और फोर्थ वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वहीं आपको प्रॉब्लम देगा कहीं ना कहीं थर्ड वीक ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। तो यहाँ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
ठीक है। तो यहाँ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप यहाँ जो रिज़ल्ट्स मिलें 4th वीक ऑफ फरवरी में वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिले। सोच समझ के यहाँ डिसीजन लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। एनर्जी भी लो होती हुई दिख रही है 2nd वीक में, कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स या धोखा आते हुए दिख रहा है 3rd वीक में, यहाँ मुझे हेल्प मिलती हुई दिख रही है एंड यहाँ मुझे आपके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं 4th वीक ऑफ फेब में। ठीक है, तो अगर आपको इस रीडिंग से आपने कहीं ना कहीं रेजोनेट किया हो या आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि मैं ऐसे ही और टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। फरवरी में ही मैं वीडियो लेके आऊँगी और सो मैं कोशिश करूँगी कि उन टॉपिक्स को मैं इंक्लूड कर सकूं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।